अगर आप किसी दो ब्रांचेज के बीच में या किसी भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा एक्सचेंज करो तो वीपीएन कनेक्ट करने के बाद करो। बोला क्यों? बोला वीपीएन आपको आपके डेटा को सिक्योरली सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करता है। बोला कैसे? बोला आईपी से एक वीपीएन या कोई भी वीपीएन हो वो आपका सपोर्ट करता है इंक्रिप्शन, हैशिंग, ऑथेंटिकेशन और कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है जिससे आपका डेटा सिक्योरली सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है। बोला अच्छा। बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीपीएन है, बहुत सारे अलग अलग वेंडर के अलग अलग सॉल्यूशन है। वीपीएन को लेकर आप किसी भी वेंडर के किसी भी सॉल्यूशन को यूज कर सकते हो। लाइक हम बात करें अगर फोर्टिनेट की, तो फोर्टिनेट के कुछ अलग अलग टाइप के हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लाइक आईपीसेक वीपीएन, डीएम वीपीएन, गेट वीपीएन, एसएसएल वीपीएन, आईपीसेक वीपीएन, बहुत सारे सॉल्यूशंस है फोर्टिगेट फायरवॉल में। उनमें से एक वीपीएन है आईपीसेक वीपीएन। बोला आईपीसेक वीपीएन का यूज कहाँ होता है? बोला आईपीसेक, आपने सीसीएनए में पढ़ा होगा जीआरई टनल। जीआरई टनल का वहां करके एक राउटिंग के अंदर अपना कॉन्सेप्ट आता है वीपीएन में कि अगर मेरे पास में फायरवॉल ना यूज करके अगर मैं सिस्को का एज पे मैंने राउटर लगा रखा और मैं चाहता हूँ कि दो ब्रांचेज मेरी वीपीएन के थ्रू कनेक्ट हो, तो बोला सिस्को प्रोवाइड करता है जीआरई टनल का कॉन्सेप्ट आपको, जिसमें एक आप टनल क्रिएट करते हो वर्चुअली और उसमें आपका डेटा सिक्योरली ट्रेवल करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है आईपीसेक वीपीएन। बोला क्या होता है आईपीसेक वीपीएन? बोला आईपीसेक वीपीएन आपके मल्टीपल ऑफिसेस को आपस में कनेक्ट करने के काम में आता है। लाइक अगर आपके अलग अलग लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे आपकी कंपनी के अलग अलग ब्रांचेज है और उसको अगर आपको आपस में कनेक्टिविटी देनी है तो आपके पास में कुछ ऑप्शंस है मार्केट में। लाइक अगर उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, एक ही सिटी में है, तो आप P2P लिंक ले सकते हो आईएसपी से एक डायरेक्टली लिंक। तो उसके थ्रू आपका डेटा सिक्योरली ट्रेवल करेगा। आपकी ये खुद की एक प्राइवेट आईएसपी ने आपको एक लिंक ला के दिया है, उसमें आपका डेटा जा रहा है, तो केबल से कोई आपके डेटा को चुरा नहीं सकते, उसमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है और उसमें डेटा फ्लो बहुत स्लो होता है, डेटा स्पीड आप उतना नहीं ले सकते। अगर आपके बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे मल्टीपल ऑफिसेस है और अगर आप उनको कनेक्ट करना चाहते हो तो बोला आप एमपीएलएस सॉल्यूशन दे सकते हो आईएसपी से। बोला उसमें क्या होता है? बोला एमपीएलएस सॉल्यूशन के अंदर आपको एक शेयर्ड या आपकी डेडिकेटेड आप लिंक ले सकते हो आईएसपी से, जिसमें आपका डेटा ट्रेवल करेगा। आपको कितने एमबीपीएस का लिंक चाहिए आप बोल दो, उसका वो चार्ज करेंगे। वो भी सिक्योर है, आपका एक केबल के थ्रू आपका डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक आपका ट्रेवल करेगा। फुल्ली सिक्योर है, उसमें आपके डेटा को कोई हैक नहीं करेगा, कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगा, आपको सोचने की भी जरूरत ना है। तो बोला दिक्कत क्या है? बोला उसमें एक बहुत पैसा चार्ज करती है आईएसपी। और अगर आपकी ऑफिस से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, लाइक एक ऑफिस आपकी इंडिया में, दूसरी यूएस में या कैलिफोर्निया, टेम्पा या कहीं पे भी, डलास, शिकागो, अलग अलग आपके अगर देशों के अंदर आपकी कंपनी के मल्टीपल ऑफिसेस है और उनको आपको आपस में कनेक्ट करना है, अगर आप एमपीएलएस सॉल्यूशन ले रहे हो तो आपको एक मोटा पैसा आईएसपी को देना पड़ेगा और आपकी डेटा स्पीड भी बहुत स्लो आएगी। तो बोला क्या करें? बोला वाया इंटरनेट, हर एक ऑफिस में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी वैसे ही रखते हैं, तो वाया इंटरनेट हम अपने ऑफिस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बोला प्रॉब्लम आ रही है डेटा सिक्योरिटी की, उसका सॉल्यूशन बोला आप आईपीसेक वीपीएन यूज करो आपके मल्टीपल ऑफिसेज को कनेक्ट करने में, मल्टीपल ब्रांचेज को कनेक्ट करने में, जिसमें क्या होगा एक वर्चुअल टनल क्रिएट होगी और उस टनल के थ्रू आपका टोटली लेन टू लेन आपका कम्युनिकेशन होगा और वो सिक्योर भी होगा, फास्ट भी होगा और उसमें कोई एक्स्ट्रा आपको चार्जेस भी पे नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। आईपीसी एक वीपीएन सॉल्यूशन है जिससे मैं मल्टीपल मेरी ऑफिसेज को या ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ सिक्योरली। बोला सिक्योरली कैसे? आप कैसे कह सकते हो कि मेरा डेटा सिक्योरली ट्रेवल करेगा? बोला देखो आईपीसी एक वीपीएन हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, हमने कल बात की थी।
बोला ये चार चीजें प्रोवाइड करता है जिससे अपना डेटा सिक्योरली ट्रेवल करता है। क्या क्या? बोला ये एक डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बोले तो बोला कॉन्फिडेंशियलिटी देती है अपनी डेटा की। ये डेटा इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है, डेटा को इंक्रिप्ट करने के बाद आगे फॉरवर्ड करता है, तो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है, इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, ये हेजिंग को सपोर्ट करता है, ये डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। डेटा सेंड करने से पहले आपके दोनों आईपी से एक पीयर आपस में ऑथेंटिकेट होते हैं, और ऑथेंटिकेट होने के बाद आपका डेटा शेयरिंग स्टार्ट होता है। और ये एंटी रिप्ले सपोर्ट करता है। अगर आपके डेटा में ट्रेवल में या डेस्टिनेशन तक पहुंचने में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, ज़्यादा कंजेशन की वजह से या कुछ भी हो, डिले हो रहा है, तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आपका डेटा कंप्लीटली सिक्योरली ट्रेवल करेगा। बोला ठीक बात है, लेकिन ये कैसे? अगर आपके मल्टीपल ऑफिसेस है और आप कह रहे हो कि आईपी से कितनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, लाइक इंक्रिप्शन, हैशिंग और ऑथेंटिकेशन, तो ये ऑथेंटिकेट वगैरह एक दूसरे को कैसे करता है? ये मेरी दो ऑफिसेस है, बी1 और बी2, दो ब्रांचेज है। इन पे मैंने बी1 पे जाके और आईपी से वीपीएन कॉन्फ़िगर किया। ये मेरी एक दूसरी ब्रांच है कोई रिमोट लोकेशन पे, जिसपे भी इंटरनेट कनेक्शन भी है, और ये दोनों वाया इंटरनेट कनेक्टेड है। अब मैं इन पे आईपी से वीपीएन कनेक्ट करके और दोनों के लेन नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहता हूँ, लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आकर आईपी से वीपीएन कॉन्फ़िगर कर दिया। आईपी से वीपीएन कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने, दोनों साइड पैरामीटर सेट कर दिए। लेकिन अब दोनों ये पीयर, आईपी से पीयर बोलते हैं इन ऑफिसेज को, ये पीयर 1 और पीयर 2 ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इनको कैसे पता कि मैंने पीयर 1 पे क्या पैरामीटर सेट किए हैं और पीयर 2 पे क्या पैरामीटर सेट किए हैं? लाइक इंक्रिप्शन की क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी, हैशिंग के लिए आप क्या यूज करोगे, ऑथेंटिकेशन के लिए क्या पासवर्ड और यूजर नेम या क्या सर्टिफिकेट में यूज कर रहा हूँ? बोला ये आपस में आईपी से एक पीयर कम्युनिकेट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल और कुछ सर्विसेज का यूज करते हैं। कौन कौन से? बोला एक होता है आईकेई, इंटरनेट की एक्सचेंज। हमने कल बात की थी इसके बारे में थोड़ी सी, कि बोला एक ये प्रोटोकॉल यूज करता है आईकेई, इंटरनेट की एक्सचेंज। बोला उसका क्या काम होता है? बोला ये एक प्रोटोकॉल है, एक सर्विस है जो आपके आईपी से एक पैरामीटर को दोनों पीयर के बीच में एक्सचेंज करवाने का काम करता है, इन दोनों को आपस में नेगोशिएट होने में हेल्प करता है। बोला अच्छा, और कोई सा प्रोटोकॉल या सर्विस है क्या जिसका आईपी से एक वीपीएन यूज करता हो अपने दो पीयर को आपस में नेगोशिएट करवाने का? बोला हाँ, कुछ प्रोटोकॉल है, जैसे एएच है, ऑथेंटिकेशन हेडर है, ईएसपी है, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड है। ये भी पहले यूज होते थे, लेकिन आज के टाइम पे जितने भी आईपी से वीपीएन है वो अपने दोनों पीयर को आपस में कम्युनिकेशन के लिए या नेगोशिएशन के लिए आईके प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। यहाँ तक आई थिंक हमने बात कर ली थी। एम आई राइट? हाँ भाई। यहाँ तक आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। इससे थोड़ी सी इसके बारे में और बातें करनी है कि आईपी, जो हम आईपी से वीपीएन में बात कर रहे हैं, कि जो जो पीयर है वो आपस में नेगोशिएट जब करेंगे टनलिंग के लिए या फेज 1 क्रिएट करने के लिए, इनका पैरामीटर मैच करने के लिए, तो ये आईकेई प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो थोड़ी सी कुछ कुछ बातें आईकेई के बारे में हमें और जाननी है, और उसके बाद हम चलेंगे लेब पे डायरेक्ट। आईपी से वीपीएन की कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है, कैसे ये नेगोशिएट होते हैं, कैसे क्या हम पैरामीटर सेट करते हैं, सारी चीजें। और
इट्स क्लियर। ओके, तो हम बात कर रहे थे आईकेई प्रोटोकॉल की, और आईकेई इंटरनेट की एक्सचेंज जिसका यूज होता है आईपी के दोनों पीयर को आपस में नेगोशिएट होने के लिए। अब आईकेई कैसे काम करता है, बोला जो ये आईकेई प्रोटोकॉल है ना, जो इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं, इसके काम करने के कुछ मोड होते हैं। कौन कौन से मोड में ये काम करता है, बोला एक होता है इसका मेन मोड, एक होता है इसका अग्रेसिव मोड, और एक होता है क्विक मोड। ये जब आपस में नेगोशिएट करवाते हैं तो इसके कुछ मोड होते हैं, लाइक मेन मोड, अग्रेसिव मोड और क्विक मोड, ये तीन मोड में काम करता है। बोला इनमें क्या है फिर, कैसे क्या काम करता है। बोला देखो, अगर आईकेई आपने प्रोटोकॉल इनेबल किया नेगोशिएशन के लिए और उसमें आप यूज कर रहे हो मेन मोड, इसमें क्या होता है, आईके ही आईपी से पीयर को आपस में नेगोशिएट करने के लिए 6 मैसेज का यूज करता है। ये आईपी से दोनों पीयर को जब ये नेगोशिएशन करवाएगा, दोनों के ये पैरामीटर आपस में एक्सचेंज करेंगे ये, और आपस में जो बातचीत करेंगे उसमें से 6 मैसेज का यूज करता है, 6 मैसेज का यूज करता है नेगोशिएशन के लिए मेन मोड में। कौन कौन से मैसेज आते हैं, बोला 6 मैसेज आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक कोई भी एक पीयर वन आपका क्या करेगा, कोई भी प्रपोजल कोई भी सेंड कर सकता है जिस पे आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन कर दी। लाइक मैंने ब्रांच वन में गया और मैंने आईपी वीपीएन यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके बाद मैं ब्रांच टू में गया और यहाँ पे जाकर मैंने आईपी से वीपीएन कॉन्फ़िगर कर दिया। जैसे मैं कॉन्फ़िगर करूंगा और इनकी पब्लिक आईपी टू पब्लिक आईपी रीचेबिलिटी है इंटरनेट के थ्रू, तो ये डायरेक्टली क्या करेंगे, जिसमें मैंने पहले कॉन्फ़िगर किया वो इसको एक प्रपोजल मैसेज भेजेगा कि हाँ भाई साहब, मेरे आपके साथ में आईपी से वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के लिए या वीपीएन आईपी से टनल सेटअप के लिए मेरा एक प्रपोजल है आपके लिए, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, बताएंगे। बोला जी हाँ। तो इसमें ये 6 मैसेज यूज करते हैं आईके के मेन मोड में, जिसमें क्या होता है, पीयर वन सबसे पहले एक प्रपोजल मैसेज भेजेगा, कोई भी हो सकता है जिसपे आपने आईपी से एक वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन पहले कर दी, वो इसका कोई ना कोई एक प्रपोजल मैसेज भेज देगा। बी वन भी भेज सकता है, बी टू भी, ऐसा कोई क्राइटेरिया इनका नहीं है। प्रपोजल मैसेज, और इसमें क्या जाएगा, बोला प्रपोजल मैसेज में ये जस्ट एक मैसेज करेंगे कि आई वांट टू सेट अप ए टनल विथ यू। बोला ठीक है, ये इसको पढ़ा और ये भी इसको एक प्रपोजल मैसेज भेजेगा कि हाँ भाई साहब, मेरे पे भी वीपीएन की या आईपी से वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन हुई है आपके साथ में इनकी, क्योंकि हम जब यहाँ पे आईपी से वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो हम बताते हैं कि रिमोट लोकेशन की पब्लिक आईपी क्या है जिसके साथ तुमको नेगोशिएट करना है। तो हमने इसकी आईपी बताई और यहाँ पे जाकर इस सेकंड पेयर की पब्लिक आईपी बताएंगे, तो ये आपस में नेगोशिएट करेंगे। इसने एक प्रपोजल मैसेज भेजा आईपी से टनल के कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सेटअप के लिए, ये फिर से इसको प्रपोजल मैसेज भेजेगा। प्रपोजल मैसेज दोनों के बीच में एक्सचेंज होने के भी बाद में ये क्या करेंगे, ये इंक्रिप्शन की क्या क्या की एक्सचेंज करेंगे, ये दोनों आपस में की एक्सचेंज करेंगे। बोला जब मैं ठीक है, तुम्हारे ये पैरामीटर है, मैंने देख लिया प्रपोजल मैसेज में, ठीक है सारी चीज़ें सही है, अब तो मेरी बात सुन। मैं अगर जब भी तुम्हारे पास कुछ भी डेटा सेंड करूंगा ना, तो मैं क्या की यूज करूंगा इंक्रिप्शन के लिए, ये की है मेरी, और इस की के थ्रू तुम डेटा को डिक्रिप्ट कर पाओगे। तो ये अपनी की एक्सचेंज करेंगे। ये की जब पीयर टू को मिलेगी तो पीयर टू भी अपनी की ये अलग की यूज करेगा। जब यहाँ से ये कुछ डेटा सेंड करेगा ना, तो ये भी सेम टेक्नोलॉजी सेम इंक्रिप्शन चीजें फॉलो कर रहा है, तो ये अपने डेटा को यहाँ से भी इंक्रिप्ट करके भेजेगा। और ये अगर यहाँ से इस लेयर नेटवर्क से कुछ डेटा जाएगा इस ब्रांच के लिए, तो ये भी इंक्रिप्ट करके भेजेगा। तो ये अपनी इंक्रिप्शन की इसको शेयर करेगा, ताकि जब यहाँ पे इसका डेटा पहुंचे तो इस डेटा को ये डिक्रिप्ट करके आगे लेयर नेटवर्क में भेज पाए। और ये भी अपनी की इसको एक्सचेंज करेगा, ताकि जब ये यहाँ से डेटा को इंक्रिप्ट करके सेंड करेगा, तो यहाँ पे जाकर वो डेटा को डिक्रिप्ट कर पाए। बोला ठीक है, ये भी इसको की एक्सचेंज करेंगे। और ऑथेंटिकेशन के जब डेटा आएगा और ये दोनों ऑथेंटिकेट करेंगे,
तो ऑथेंटिकेशन के लिए क्या पैरामीटर यूज कर रहे हैं, दोनों के ऑथेंटिकेशन के पैरामीटर भी आपस में एक्सचेंज करेंगे। ये इसके 6 मैसेज होते हैं जिसके थ्रू ये दोनों एक दूसरे से नेगोशिएट करके और फाइनली ये 6 मैसेज के बाद में यहाँ पे ये एक फेज 1 IPsec टनल का ये सेटअप करते हैं। IPsec की ये जो टनल है इसके 2 फेज होते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में इनका नेगोशिएशन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, इंक्रिप्शन, हैशिंग, इनके पैरामीटर एक्सचेंज होते हैं और फाइनली ये की एक्सचेंज करके दोनों को ऑथेंटिकेट करके और फेज 1 सेटअप करते हैं। फेज 1 सेटअप होने के बाद में इन दोनों के बीच में वर्चुअल कनेक्टिविटी ये सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट होता है फेज 2 का काम। फेज 2 में आपका हमेशा डेटा शेयर होता है दोनों के एक दूसरे के बीच में। कभी भी फेज 1 जब तक आपका सेटअप नहीं होगा IPsec टनल का, फेज 2 नहीं बनेगा। बोला अच्छा। और फेज 1 अगर आपको सेटअप करना है और अगर आप IKE प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हो और उसका अगर आपने मेन मोड यूज किया है तो उसमें 6 मैसेज के थ्रू ये एक दूसरे को नेगोशिएट करेंगे। 6 मैसेज होते हैं, इसको ये प्रपोजल भेजेगा, पीए से वापस प्रपोजल आएगा, की एक्सचेंज होगा और ऑथेंटिकेशन होगा। ये 6 मैसेज आपस में एक्सचेंज करने के बाद में फाइनली यहाँ पे ये फेज 1 क्रिएट हो जाएगा इन दोनों के बीच में। बोला ठीक है। अगर ये यूज करे अग्रेसिव मोड, बोला अग्रेसिव मोड है ना शॉर्ट एंड स्वीट है। जब IKE प्रोटोकॉल का अगर आप अग्रेसिव मोड यूज करो तो इसमें 3 मैसेज ये एक्सचेंज करता है और 3 मैसेज में ये आपस में नेगोशिएशन कर लेते हैं दोनों प्लेयर। बोला ठीक है। कौन कौन से 3 मैसेज यूज होते हैं? बोला 3 मैसेज में क्या करते हैं ना, जब ये इसको प्रपोजल भेज रहा है उसके साथ ही अपने ये की वगैरह सेंड कर देता है। जब कोई भी इसको नेगोशिएट करेगा, फर्स्ट टाइम कोई मैसेज भेजेगा प्रपोजल मैसेज, उसी के अंदर ये क्या करेगा, अपना की और जो पैरामीटर यूज किए हैं यहाँ पे लाइक इंक्रिप्शन के लिए, हैशिंग के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, वो चीजें जाती है प्रपोजल के अंदर कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन हुई है, ये देखेगा, ये भी भेजेगा कि मेरे पे ये कॉन्फ़िगरेशन है, अच्छा दोनों की मैच हो रही है, मतलब हम फेज 1 क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा मेरी ये ऑथेंटिकेशन, ये इंक्रिप्शन की मैं ये यूज कर रहा हूँ, ये भी की शेयर करेगा, ऑथेंटिकेशन शेयर करेंगे। जब अग्रेसिव मोड यूज करते हैं ना तो ये क्या करते हैं, ये अपना जब प्रपोजल सेंड करते हैं, प्रपोजल के साथ में अपनी इंक्रिप्शन की भी शेयर करते हैं। ये इसको पढ़ेगा और ये खुद भी एक प्रपोजल और उसके साथ में अपनी इंक्रिप्शन की सेंड करेगा। सेंड होते ही ये इसको ऑथेंटिकेट करेगा कि ठीक है भाई दोनों के पैरामीटर सेट हो रहे हैं, जो पैरामीटर हम पे कॉन्फ़िगर हुए हैं वही अपने अपोजिट पीयर पे कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ऑथेंटिकेट किया, की एक्सचेंज हुई और फाइनली तीसरा मैसेज क्या भेजते हैं ये, बोला इसको ऑथेंटिकेट करके और इन दोनों के बीच में ये एक सेशन या इसको बोल सकते हैं फेज 1 ये क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारे क्राइटेरिया और तुम्हारे जो पैरामीटर तुमको सेट हुए हैं, मैंने अपने शेयर किए थे, तुमने अपने शेयर किए, मैंने देख लिए मैच हो रहे हैं, ठीक है, फाइनली हम फेज 1 क्रिएट करते हैं। इसके साथ में ही ये इसको एक कंफर्मेशन देता है कि ठीक है अपने दोनों के बीच में फेज 1 क्रिएट हो रहा है। केवल 3 मैसेज एक्सचेंज करते हैं अग्रेसिव मोड में, उसी में अपना प्रपोजल, पैरामीटर, एन्क्रिप्शन की और दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं 2 मैसेज में। पहले ये सारी चीज़ें अपनी इसको भेज देगा, ये सारी चीज़ें अपनी इसको भेज देगा और फिर पीयर 1 जो नेगोशिएटर जिसने फर्स्ट टाइम मैसेज भेजा था, वो इसको ऑथेंटिकेट करके अगर सारे पैरामीटर सेट है तो ऑथेंटिकेट करके एक वर्चुअल सेशन क्रिएशन का मैसेज भेज देगा, ठीक है अपने बीच में फेज 1 क्रिएट हो चुका है, अब तुम डेटा भेज सकते हो अपने इन पैरामीटर का यूज करके। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। और क्विक मोड में, बोला क्विक मोड नॉर्मली हम यूज करते नहीं है। क्विक मोड में क्या होता है ना कि ऐसा कुछ इनका ऑथेंटिकेशन का, पैरामीटर एक्सचेंज का कोई एक सटीक तरीका है नहीं इसमें। इसमें जैसे ही कोई डेटा सेंड किया जाता है, डेटा के साथ में सारे क्राइटेरिया सेंड किए जाते हैं। क्विक मोड का, बोला क्विक मोड का यूज करते भी नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं। मैंने इसके, हमारे भी यहाँ पे बहुत सारी टनलिंग वगैरह हमने क्रिएट कर रखी है, कई बार उनका देखना भी पड़ता है कि कई बार टनल डाउन चली जाती है फेज 1 या फेज 2। फेज 1 में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो फेज 2 तो डायरेक्टली वैसे ही डाउन चला जाना है। लेकिन क्विक मोड यूज होता नहीं है IPsec। बोला ये कब यूज होता है, बोला IPsec में अगर आप किसी रिमोट यूजर को अलाउ करते हो ना अपनी कंपनी में कोई इंटरनल सर्वर को एक्सेस करने के लिए, तो उन केस में यूज होता है। अभी तक मैंने कभी किया नहीं है क्विक मोड का यूज। आप गूगल पे जाके सर्च करो, बोला
इसका कुछ है ना अलग ही फंडा है। In FortiGate IPsec VPN, quick mode refers to the phase 2 negotiation stage where you define the specific traffic parameter like local or remote IP address, protocol, and encryption algorithm that will allow through the VPN tunnel. Essentially, specifying which traffic should be encapsulated and sent over the secure connection established in phase 1. You access this setting within the VPN configuration, especially in the quick mode sector section, allowing you to precisely control which network segment can communicate via VPN tunnel. Quick mode refer to the phase 2 negotiation stage where you define the specific traffic parameter like local or remote IP addresses, protocol, and encryption algorithm that will be allowed through the VPN टनल। हाँ, तो इसमें क्विक मोड में कुछ ऐसा होता है कि ये जब फेज 1 क्रिएट हो जाता है तो ये फेज 2 के लिए क्या क्या इंक्रिप्शन और ये बोल रहे हैं कि आप रिमोट और लोकल ट्रैफिक के लिए क्या क्या आईपी एड्रेस है, क्या प्रोटोकॉल यूज करेंगे, क्या इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करेंगे, वो सबको आप मैन्युअली जाकर अलाउ कर सकते हो। बोला अच्छा। तो क्विक मोड का नॉर्मली हम यूज करते नहीं है कि मैन्युअली हम सब चीजें इन दोनों को आपस में जाकर बताएं, नहीं। हम ऑटो नेगोशिएशन करवाते हैं जिसमें हम या तो मेन मोड यूज कर सकते हैं या अपना अग्रेसिव मोड यूज कर सकते हैं। अगर मेन मोड यूज करें तो उसमें 6 मैसेज एक्सचेंज होते हैं दोनों पीयर के बीच में, और अगर अग्रेसिव मोड यूज करें तो 3 मैसेज एक्सचेंज होते हैं दोनों पीयर के बीच में। बोला ठीक है। और भी कुछ है क्या? बोला नहीं। आईपी से वीपीएन में दो फेज बनते हैं, फेज 1 और फेज 2 जब सेटअप होता है। तो अगर आपने इसका कोई भी मोड एक टाइम पे कोई एक मोड, या तो आप मेन मोड यूज कर लो या अग्रेसिव मोड। आपने सपोज दैट मेन मोड यूज किया, और मेन मोड यूज करने के बाद इनके जब ये नेगोशिएट हो जाएंगे, इनके 6 मैसेज ये आपस में इन्होंने एक्सचेंज किए, उसके बाद में फाइनली यहाँ पे फेज 1 क्रिएट वर्चुअल टनलिंग क्रिएशन का तरीका है। ये फेज 1 क्रिएट होने के बीच में दोनों ऑफिसेस आपके वर्चुअली आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे, सारा पैरामीटर एक्सचेंज करने के बाद में। अब अगर आपको इसमें डेटा सेंड करना है तो उसके लिए एक अंदर इसी टनल के अंदर एक दूसरा टनल और क्रिएट किया जाता है विच इज कॉल्ड फेज 2, जिसमें आपका डेटा ट्रेवल करता है। जब तक फेज 1 आपका सेटअप नहीं होगा, अप नहीं आएगा, तब तक फेज 2 क्रिएशन के लिए ये दोनों आपस में नेगोशिएट ही नहीं करेंगे। और फेज 1 जैसे ही आपका क्रिएट होगा, ये ऑटोमेटिकली फेज 2 क्रिएट कर लेंगे, और फिर आप यहाँ से यहाँ तक डेटा सेंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर फेज 1 सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है तो फेज 2 ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और अगर फेज 1 में कोई मेरा पैरामीटर इनमें मिसमैच हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आपका फेज 2 नेगोशिएट या इनिशिएट करते हैं। उसके बाद आईपी से वीपीएन कैसे काम करते हैं, इनमें पीयर नेगोशिएशन के लिए कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, लाइक आईकेई, ईएसपी और एएच, इनमें क्या डिफरेंस है, अभी कौन सा यूज कर रहे हैं, आईकेई में कितने मोड होते हैं, किस मोड में कितने मैसेज होते हैं, कौन से मैसेज के थ्रू नेगोशिएशन होता है, फेज 1 कैसे क्रिएट होता है, और फेज 1 क्रिएट होने के बाद में फेज 2 कैसे बनता है। ठीक है। और ये जब ये नेगोशिएट करता है, और जब ये आईके प्रोटोकॉल के थ्रू ये नेगोशिएशन कर रहे हैं, चाहे इसका मेन मोड यूज करें, अग्रेसिव मोड या क्विक मोड, तो ये किस प्रोटोकॉल और किस सर्विस को यूज करता है, किस पोर्ट नंबर पे इनका ट्रैफिक जाता है। अगर मैं बात करूं आईके प्रोटोकॉल की, आईके प्रोटोकॉल आपका कौन सा पोर्ट यूज करता है? बोला ये यूज करता है यूडीपी पोर्ट 500। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको नोट कर लेना या लिख लेना डायरेक्टली।
बहुत बार है ना ऐसा सवाल पूछते हैं कि आईके किस पोर्ट नंबर पे काम करता है, क्योंकि अगर हमने जब इसमें आईके प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं और वहाँ पे प्रोटोकॉल या पोर्ट नंबर चेंज भी कर सकते हैं हम, बाय डिफॉल्ट आईके यूडीपी पोर्ट 500 का यूज करता है। ये जितना भी इनका नेगोशिएशन होगा ना, टोटल डेटा किस पोर्ट पे जाएगा, यूडीपी पोर्ट 500 पे जाएगा। इट्स क्लियर। एनीवन। हाँ बोलना। एनीवन। अगर ओके, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। यही कुछ बेसिक बेसिक बातें थी जिनको हमें जानना था, समझना था कि आईपी से कैसे काम करता है, कैसे क्या इनके पैरामीटर सेट होते हैं, कैसे क्या ये आपस में नेगोशिएट करते हैं। इट्स क्लियर। देन वी कैन go forward with configuration, or otherwise you have any question or doubt, you can just unmute yourself and ask me, so we can just access our lab. अच्छा, कल किसी ने लिव की नहीं है, जहाँ पर हमने छोड़ी थी वहीं पे रुकी है। देखिए, इस फायरवॉल में तो हमने
ऑलमोस्ट आई थिंक सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर रखी है, लाइक अपना इंटरनेट पॉलिसी वगैरह, और अपने इसमें सारी चीज़ें चल रही है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। एडमिन शो सिस्टम इंटरफेस, और क्या आईपी है इसका, 1.101 है ना। इसको एक्सेस करता हूँ। एडमिन एडमिन अच्छा, इसमें हमने एस डी वी एन कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, और एस डी वी एन में अपना पोर्ट 3 वैसे ही डाउन है, डाउन कर रखा है। इसको डिलीट कर देते हैं, पोर्ट 1 को, ये एज मैनेजमेंट ही रहने देते हैं। और पोर्ट 3 को, जो अपना वेन इंटरफेस है, इसको कर देते हैं आप कहाँ पे, पोर्ट 3 ये रहा। जो अपना इंटरनेट लिंक है, इसको मैंने डिसेबल कर रखा है, इसको मैं कर देता हूँ इनेबल। ठीक है, पोर्ट 1 मेरा अभी एज ए मैं मैनेजमेंट पोर्ट यूज कर रहा हूँ, ना कि एज ए आईएसपी। इसके लिए आई थिंक पॉलिसी भी हमने बना रखी है, तो इंटरनेट भी मेरा चल ही रहा होगा इस नेटवर्क में बाय सीक्वेंस इंटरनेट लेन टू, और वैन बना रखी है एक्सेप्ट एक्सेप्ट। एस डी वैन में एक ही मेंबर है इसका अभी हाल फिलहाल, ये मेरा एस डी वैन है, और इसका एक मेंबर है पोर्ट 3। ठीक है, सब कुछ सही है। इसमें ये पीसी लगा है, इस पीसी में लाइक इंटरनेट चल रहा है या नहीं, तो चलना चाहिए अपना। ठीक है, चल रहा है, यूट्यूब वगैरह ओपन हो रहा है। ठीक है, इस वाले फायरवॉल को एक्सेस करते हैं, इसको रीस्टार्ट कर देते हैं ताकि रूट तो होगा। अपना लैब सेटअप क्या रहने वाला है, क्या लैब करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको पहले आइडिया दे देता हूँ, बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा इजीली समझ में आए और आइडिया भी रहेगा। लाइक मेरे पास में दो अलग अलग मेरे ऑफिसेस है, अलग अलग रिमोट लोकेशन पे उनके कुछ लैन नेटवर्क चल रहे हैं। और दोनों ऑफिस में इंटरनेट है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी चल रहा है। ये मेरे दो फायरवॉल है, ये ऑफिस कोई लाइक इंडिया पे है, ये दूसरा यूएस या कहीं दूसरे रिमोट लोकेशन पे कोई मेरा दूसरा ऑफिस चल रहा है। ये इसका लैन नेटवर्क है। इस फायरवॉल से एक स्विच कनेक्ट है, स्विच से एक पीसी कनेक्ट है। अभी क्या है, यहाँ पे मेरा लैन नेटवर्क चल रहा है, सपोज दैट 192.168.1.0/24। ये यहाँ का लेन नेटवर्क है, और यहाँ पे भी एक लेन नेटवर्क चल रहा है इंटरनली, प्राइवेट नेटवर्क 192.168 सपोज दैट 2.0/24। दो अलग अलग लेन नेटवर्क है, और इन दोनों ऑफिसेस के बीच में ये मेरा लाइक इंडिया ऑफिस है, और ये यूएस का ऑफिस है। दिस इज माय यूएस ऑफिस। इन दोनों का अपना अपना एक लेन नेटवर्क चल रहा है, कुछ भी उसका लेन नेटवर्क, और लाइक 192.168.2.0, इसका 1.0 है। दोनों के बीच में ये मेरा आईएसपी है, आईएसपी के थ्रू मैंने दोनों में इंटरनेट प्रोवाइड करवा रखा है। अब इनके पब्लिक आईपी टू पब्लिक आईपी तो ये दोनों रीचेबल हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक आईपी तो ऑल ओवर आप कहीं से भी अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप रीच करोगे। लेकिन जब मैं इस लेन नेटवर्क से कोई भी डेटा शेयर करना चाहूँगा, इस लेन नेटवर्क को लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क कनेक्टिविटी करवाना चाहता हूँ, तो मेरी यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टिविटी होनी चाहिए। या तो यहाँ कोई P2P लिंक है दोनों ऑफिसेस के बीच में, या MPLS ले रखा है, तो ये लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क कम्युनिकेट करने लगेंगे, अदरवाइज नहीं। क्यों बोला अदरवाइज, तो कैसे करेंगे, क्योंकि प्राइवेट आईपी को प्राइवेट आईपी से आप कम्युनिकेट तभी करवा सकते हो जब वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, या आप वाया इंटरनेट नहीं करवा सकते, क्योंकि प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी को रीच नहीं कर पाएगी डायरेक्टली।
तो क्या करें? तो बोला इनके बीच में हम एक क्रिएट करेंगे आईपी से एक वीपीएन, आईपी से एक टनल, दोनों के बीच में क्रिएट करेंगे, और आईपी से एक टनल के बाद में अपना टोटल लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क कम्युनिकेशन इस टनल के थ्रू होना चाहिए, जिसमें अपना डेटा सिक्योरली जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ से भी अगर मैं कुछ डेटा शेयर करूँ इस लेन नेटवर्क के लिए तो वो टनल के थ्रू मेरा लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा अपना लेब करने वाले हैं। और फायरवॉल स्टार्ट हो गया है तो करते हैं एडमिन। पासवर्ड कुछ है नहीं, न्यू पासवर्ड सेट कर देता हूँ मैं एडमिन। शो सिस्टम इंटरफेस, और क्या आईपी ले रहा है ये 172.168.1.171 एडमिन। एडमिन एक्सेस करते हैं इसको, एंटर। ठीक है, सबसे पहले तो इसका नेम चेंज कर देते हैं ताकि दोनों को आइडेंटिफाई कर पाए। इसका नेम है फोर्टीगेट यूएस फायरवॉल, और टाइम जोन आप चाहो तो ठीक है यूएस कनाडा का ही है, इसमें रहने दो, अप्लाई कर देता हूँ। और इसका भी मैं नेम चेंज कर देता हूँ जिससे हम पहचान पाए। दिस इज ओवर फोर्टीगेट इंडिया फायरवॉल टाइम जोन, ठीक है, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, चलते हैं इसके इंटरफेस पे, और इंटरफेस पे जाके इसके सारे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं। लाइक इंटरफेस 1 जो कि मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस है, आईपी एड्रेस में इसका मैनुअल सेटअप कर देता हूँ। और चलते हैं इंटरफेस 2 पे। इंटरफेस 2 विच इज़ माय लैन इंटरफेस, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। दिस इज लैन, और रोल इसका रहेगा एज ए लैन इंटरफेस। मैनुअल आईपी सेट कर देता हूँ मैं इस पर 192.168.2.1/24 का, और प्रोटोकॉल एसएसएच और पिंग और एचटीटीपीएस अलाउ कर दिए। डीएचसीपी सर्वर भी इनेबल कर देता हूँ, आईपी असाइनमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इनेबल कर दिए, ओके। इंटरफेस 3 पे चलते हैं जो कि इसका वैन इंटरफेस है, और इसको जाकर एक आईपी असाइन करते हैं। दिस इज आवर वैन इंटरफेस, रोल वैन आईपी एड्रेस, इसको मैं असाइन कर देता हूँ 10.0.137 डॉट। पीयर 1 का अपना आईपी क्या है, 221 है क्या? 221 है, तो इसका कुछ अदर आईपी कर लेता हूँ 230/24, और एचटीटीपीएस पिंग और एसएसएच, और इसको कर देता हूँ इनेबल। हो गया। एक स्टैटिक रूट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि यहाँ के बंदे इंटरनेट यूज कर पाए। इंटरफेस मेरा लैन वैन 3, और इसका गेटवे रहेगा 10.0.137.254, और एक बना देते हैं इसके लिए पॉलिसी ताकि इसके लैन नेटवर्क के यूजर इंटरनेट पे जा पाए। क्रिएट न्यू करता हूँ मैं, दिस माय इंटरनेट पॉलिसी। कहाँ से ट्रैफिक आएगा, मेरे लैन नेटवर्क से, कहाँ पे जाएगा, वैन इंटरफेस पे, और सोर्स कौन होगा, अभी के लिए ऑल कर देता हूँ, बाकी आप अपना लैन नेटवर्क यहाँ पे कॉल करवा सकते हो। डेस्टिनेशन ऑल इंटरनेट पे कहीं पे भी जाए, और सर्विसेज सर्विसेज ऑल, कोई भी सर्विस का यूज करे, ये कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करना। प्रॉक्सी बेस मेरा इंस्पेक्शन होना चाहिए, ठीक है, नेटिंग मेरे को यूज करनी है,
ऑल लॉग देने हैं और इनेबल कर दिया इस पॉलिसी को। ठीक है, ये पॉलिसी बन गई। अब मेरा इंटरनेट पे ये यूजर भी कम्युनिकेट करने चाहिए। इनमें से कोई भी एक किसी को ओपन करता हूँ, इसको ओपन करते हैं, टेस्ट 1 2 3, और ये आईपी भी ऑब्टेन कर लेना चाहिए। कर लिया, ये नेटवर्क में ज्वाइन हो रहा है। अब इस पे जाके इंटरनेट चलाते हैं, चल जाना चाहिए। लाइक अब यूट्यूब या कोई भी चीज ओपन करके चल रहा है मेरा इंटरनेट यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं अगर पिंग करूँ इंटरनेट की कोई वेबसाइट को, लाइक google.com, तो सारी चीज़ें ये पिंग आ जाएगी, क्योंकि इसमें मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो रखा है। लेकिन अगर मैं पिंग करूँ मेरे मेरे लैन नेटवर्क को 192.168.1.1 को या 1.3 को, तो ये पिंग नहीं आना चाहिए। क्यों? बोला ये प्राइवेट आईपी है और यहाँ पे आपका नेटवर्क चल रहा है 2 का, और ये कोई अदर नेटवर्क है, तो दो अलग अलग अगर ऑफिस के लैन नेटवर्क है तो वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। 1.1 पे अभी आपका ट्रैफिक कैसे जाएगा? अभी अगर इस लेन नेटवर्क से इस लेन नेटवर्क तक आप डेटा शेयर नहीं कर सकते वाया इंटरनेट, क्योंकि वाया इंटरनेट आपका पब्लिक आईपी टू पब्लिक आईपी रीचेबल हो जाएगा। अगर मैं इंडिया फायरवॉल पे जाके और पिंग करूं कि हो रहा है या नहीं हो रहा, एग्जीक्यूट पिंग, मेरा गेटवे पिंग हो जाएगा 10.0.137.254, ये पिंग आ जाना चाहिए। पिंग आता है। अगर मैं पिंग करूं उसका यूएस ऑफिस का आईपी क्या दिया 230, अगर इसको मैं पिंग करूं तो ये भी पिंग आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक आईपी टू पब्लिक आईपी आपका रीचेबल हो जाएगा। और अगर मैं यूएस फायरवॉल में जाके और पिंग करूं एग्जीक्यूट पिंग, और इंडिया ऑफिस की आईपी 10.0.137.221, तो ये भी पिंग आ जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों पब्लिक आईपीज है और पब्लिक आईपी आपस में रीच कर लेगी अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन है तो। लेकिन अगर मैं इस फायरवॉल पे जाकर उसको भी पिंग करूँ ना, उसके प्राइवेट नेटवर्क को, लाइक एग्जीक्यूट पिंग, और मैं करना चाहता हूँ 192.168.1.1 फायरवॉल के लेन इंटरफेस की आईपी है, तो ये इसको पिंग नहीं कर पाएगा। क्यों? बोला ये आपकी कोई दूसरे नेटवर्क की प्राइवेट आईपी है, तो ये प्राइवेट आईपी तक तो रीच नहीं कर पाएगा। अगर उसी जगह मैंने कोई पब्लिक आईपी असाइन की होती तो ये रीच कर लेता, लेकिन अभी रीच नहीं करेगा। क्या करें? तो बोला अभी अगर आपको इस लेन नेटवर्क टू इस लेन नेटवर्क अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, तो या तो यहाँ पे दोनों ऑफिसेस के बीच में कोई P2P लिंक होना चाहिए आईएसपी का, या यहाँ पे कोई एमपीएलएस होना चाहिए। वो दोनों ही मैं यूज करना नहीं चाहता। तो क्या कर सकते हैं? बोला यहाँ पे आप एक आईपी सेक टनल क्रिएट कर सकते हो, आईपी सेक वीपीएन सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, और उसके बाद आपका लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क कम्युनिकेशन करने लगेगा, आपके दोनों ऑफिसेस कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्या करें? बोला यूएस इंडिया ऑफिस में चलते हैं, और इंडिया ऑफिस में जाने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करो लेन नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ पे एक टैब रहता है वीपीएन का अलग से, आप वीपीएन में जाओ और अलग अलग टाइप के यहाँ पे वीपीएन है, ओवरले कंट्रोलर वीपीएन, आईपीसेक वीपीएन, आईपीसेक विजार्ड, आईपीसेक टनल टेम्पलेट, एसएसएल वीपीएन पोर्टल, एसएसएल वीपीएन सेटिंग, एसएसएल वीपीएन क्लाइंट, वीपीएन लोकेशन में, बहुत सारे आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। अपने को यूज करना है, आज जो लैब कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं आईपीसेक वीपीएन को। आईपीसेक वीपीएन का यूज दो अलग अलग ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए, दो अलग अलग ऑफिसेस को कनेक्ट करने के लिए होता है। आईपीसेक वीपीएन में यहाँ पे कुछ ऑप्शन लग रहे हैं कि आईपीसेक विजार्ड और आईपीसेक टनल टेम्पलेट। बोला आईपीसेक वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन आप दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। एक कॉन्फ़िगरेशन होती है आईपीसेक विजार्ड और एक होती है आईपीसेक टेम्पलेट। आप दोनों में से किसी भी टाइप से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, सेम ही चीजें काम करती है। बोला कैसे? बोला आज अपना है वो आईपीसेक विजार्ड करके देखते हैं, कल हम आईपीसेक टेम्पलेट बेस्ड भी टनल क्रिएट करके देखेंगे। मैंने क्लिक किया आईपीसेक विजार्ड, और आईपीसेक विजार्ड भी ये कह रहा है कि इस टनल का नाम क्या रखना है। ये भाई टनल मैं बना रहा हूँ मेरे इंडिया लोकेशन से, इसका कोई भी नाम रख सकते हो जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ। ये है मेरा इंडिया टू
यूएस, लाइक मेरे दो ब्रांचेस को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इंडिया और यूएस को, तो मैं इसका कोई भी नाम रख सकता हूँ जिससे मैं इस टनल को आइडेंटिफाई कर पाऊँ। हो सकता है मेरे फायरवॉल पे ऐसी मैंने 10 आईपी से टनल क्रिएट कर रखी है, तो कौन सी टनल किस ऑफिस से किस ऑफिस तक जा रही है ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, इसके नाम से। तो बोला हाँ, तो उसका कोई ऐसा एक यूनिक नाम रख सकते हो जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये टनल आपने क्यों बनाई थी और किन किन के बीच कनेक्टिविटी दे रही है। तो मैंने एक नाम रख दिया इंडिया टू यूएस। ये कह रहा है साइट टू साइट या हब एंड स्पोक या रिमोट एक्सेस। क्या होता है, बोला साइट टू साइट बोले तो आईपी से वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है, हब एंड स्पोक या रिमोट एक्सेस लाइक आपको एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है, या रिमोट एक्सेस डीएम वीपीएन या गेट वीपीएन एक्सेस करना है, कॉन्फ़िगर करना है, क्या करना है। मैंने नहीं, मेरे को साइट टू साइट या आईपी से वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे साइट टू साइट वीपीएन विच इज कॉल्ड आईपी से वीपीएन। नेट कॉन्फ़िगरेशन, नेट वगैरह इसमें करनी है क्या, क्या लगता है अगर मैं इस लेन नेटवर्क को इस लेन नेटवर्क से कन्फिग ये कम्युनिकेट करवाना चाहता हूँ तो मेरे को नेटिंग की नीड है या नहीं है। हाँ भाई। नेटिंग कब यूज करते हैं, जब कोई प्राइवेट को पब्लिक से रीच करवाना हो या पब्लिक आईपी को प्राइवेट से रीच करवाना हो, तब नीड होती है ना। अगर एक पब्लिक आईपी को दूसरे पब्लिक आईपी से मेरे को कम्युनिकेशन करवाना है तो उनके बीच में नेटिंग की नीड थोड़ी है। बोला एक पब्लिक आईपी दूसरे पब्लिक आईपी को तो डायरेक्टली रीच कर लेगी। एक प्राइवेट आईपी को अगर मेरा इस पीसी का आईपी है 1.2 और इसका आईपी 1.3, तो इन दोनों को कम्युनिकेशन के लिए इनके बीच में यहाँ नेटिंग करवाने की नीड थोड़ी है। बोला नहीं, एक प्राइवेट आईपी दूसरे प्राइवेट आईपी से डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर लेती है। तो अगर मेरे को एक प्राइवेट नेटवर्क को एक दूसरे प्राइवेट नेटवर्क से कम्युनिकेट करवाना है तो नेटिंग की नीड थोड़ी है। बोला नहीं, प्राइवेट प्राइवेट तो आपस में प्राइवेट आईपी दूसरे प्राइवेट आईपी को कम्युनिकेट कर लेती है। एक पब्लिक आईपी दूसरे पब्लिक आईपी को आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेती है। मीटिंग तब करवाते हैं जब कोई एक प्राइवेट आईपी को पब्लिक से या एक पब्लिक आईपी को प्राइवेट से कम्युनिकेशन की नीड होती है, तो ताकि वो एक सेम प्लेटफॉर्म पे आए। तो मेरे को नेटिंग की नीड नहीं है क्योंकि मैं आईपी से टनल में मेरे एक प्राइवेट लेन नेटवर्क को दूसरे प्राइवेट लेन नेटवर्क से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। ये कह रहा है रिमोट डिवाइस आपका फोर्टीगेट का ही है या कोई अदर वेंडर का है, लाइक सिस्को का है या और किसी का है आपका। ये एक फोर्टीगेट का फायरवॉल है, बीच में आप इंटरनेट कनेक्टिविटी है और अगले वाला जो रिमोट है वो भी फोर्टीगेट का ही है। तो आप फोर्टीगेट सेलेक्ट करो। दोनों साइड अगर आपके फोर्टीनेट के डिवाइसेस है, तो अगर अलग अलग वेंडर के उनके बीच में भी आप आईपी से वीपीएन कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो आप सेलेक्ट कर लो कि भाई सिस्को का है या किस चीज़ का है रिमोट डिवाइस। अभी अपने पास दोनों फोर्टीगेट के हैं तो मैं दोनों फोर्टीगेट के रख लेता हूँ। ठीक है, साइड टू साइड वीपीएन है, मैंने एक टनल का नाम दिया है और रिमोट डिवाइस क्या है मेरा, और मैंने किया नेक्स्ट। और कुछ करना नहीं, नेटिंग नहीं करवानी है, तो इसमें कुछ चेंजेस कर नहीं सकते। ये कह रहा है आईपी एड्रेस, रिमोट आईपी एड्रेस क्या है आपका। यहाँ पे देना है आपको पब्लिक आईपी, रिमोट ब्रांच का जो पब्लिक आईपी रहेगा उसका। पब्लिक आईपी क्या है, यूएस ऑफिस का 10.0.137.230 आईपी है मेरा, यही है ना पब्लिक आईपी। और आउटगोइंग इंटरफेस, इसका ये जो ट्रैफिक है वो किस इंटरफेस पे जाएगा, ये कह रहा है पोर्ट 3 पे। आपका वेन इंटरफेस कौन सा, पोर्ट 3 है क्या। भाई आपको ऑल ओवर ये कम्युनिकेशन होगा, आपने एक वर्चुअल टनल तो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो लेकिन फिर भी ये कम्युनिकेशन तो वाया इंटरनेट ही हो रहा है ना दोनों ऑफिसेस के बीच में। और तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है इन दोनों के बीच में, वाया इंटरनेट है। तो यहाँ से अगर इस लेन नेटवर्क का कोई ट्रैफिक इस लेन नेटवर्क के लिए जाएगा तो वर्चुअली तो वो इस टनल, आपने यहाँ से एक टनल डाल रखी है वर्चुअली उसके थ्रू जाएगा, लेकिन फिजिकली पोर्ट किस कौन सा है, ये वैन इंटरफेस ही है जिस पे आपका ट्रैफिक जाएगा वाया इंटरनेट। तो ये कह रहा है किस इंटरफेस पे आपको ट्रैफिक जाएगा, वैन इंटरफेस 3, यही वैन ही है मेरा, या कोई और इंटरफेस है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना वैन इंटरफेस की किस पे आपका ये ट्रैफिक जाएगा। प्री शेड की ऑथेंटिकेशन मेथड क्या रखना है, कोई प्री शेड की आपको कोई पासवर्ड लगाना है या कोई सिग्नेचर करना है। आप सिग्नेचर नेम या सिग्नेचर, आपके पास में अगर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिग्नेचर्स होते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, परचेज करने पड़ते हैं अपने को
कि कोई भी मैंने वेंडर से गया और एक सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन के लिए परचेज कर लिया, अगर मेरे पास ऐसे परचेज किया हुआ कोई सिग्नेचर है तो मैं सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इन पे ऑथेंटिकेशन के लिए कि ये ब्रांच पीयर 1 पीयर 2 से ऑथेंटिकेट हो तो उनके पासवर्ड क्या होने चाहिए, तो कोई भी आप एक पासवर्ड सेट कर सकते हो। लाइक मैं एक पासवर्ड सेट करता हूँ फोर्टीनेट @123, देख देता हूँ आपको, फोर्टीनेट @123। पासवर्ड दोनों साइड सेम होने चाहिए तभी ये जाकर दोनों आपस में ऑथेंटिकेट होंगे, अदरवाइज नहीं। मैंने रिमोट आईपी दिया, किस इंटरफेस से मेरा ट्रैफिक जाएगा और ऑथेंटिकेशन मेथड क्या होगा मैंने बताया और मैंने किया नेक्स्ट। लोकल इंटरफेस क्या रहेगा भाई आपका, किस इंटरफेस से इस टनल के लिए आपको ट्रैफिक भेजना है, मेरे लेन नेटवर्क से मेरे को ट्रैफिक भेजना है। अभी कौन ज्वाइन कर रहा हो, धर्मेंद्र, टाइम मिल गया क्या? ठीक है, लोकल इंटरफेस क्या रहेगा आपका, आप बताओ इस ऑफिस का कि किस इंटरफेस आपका ट्रैफिक आएगा जिसको आपको वेन इंटरफेस पे आईपीसेक टनल के थ्रू भेजना है। मैंने लेन इंटरफेस, ये मेरे लेन नेटवर्क को कम्युनिकेशन करवाना है तो लेन नेटवर्क या लेन इंटरफेस सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के साथ ये इसका लेन नेटवर्क ये ऑटोमेटिकली ले रहा है कि 1.0 का चल रहा है, इस पे इसी नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई लेन नेटवर्क है तो आप प्लस करके उसको भी ऐड कर सकते हो, और कोई हो सकता है ना मल्टीपल लेन नेटवर्क चल रहे हैं आपके अलग अलग, आपने विलेन क्रिएट करके सेगमेंट बना रखे हैं, तो जितने लेन नेटवर्क है जिनका आपको डेटा भेजना है वो सारे ऐड कर सकते हो। अभी के लिए अपने पास एक ही लेन नेटवर्क है 192.168.1.0/24 का चल रहा है, वो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। रिमोट सबनेट, भाई रिमोट के अंदर आपका क्या चल रहा है, रिमोट में मेरा चल रहा है 192.168.2.0/24, यही चल रहा है रिमोट लेन सेगमेंट, वो आप यहाँ पे बताओ। ठीक है, और आप करो नेक्स्ट। इसके अलावा भी कोई अगर आगे और लेन नेटवर्क चल रहा है तो प्लस करके आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज एक लेन नेटवर्क चल रहा है, आप लोकल सबनेट बताओ, रिमोट सबनेट बताओ और करो नेक्स्ट। ये कह रहा है कि भाई फेज 1 इंटरफेस इंडिया टू यूएस, इसका नाम है लोकल एड्रेस ग्रुप हमने बनाया इंडिया टू यूएस लोकल, रिमोट एड्रेस ग्रुप हमने बनाया इंडिया टू यूएस रिमोट। फेज 2 के लिए इंडिया टू यूएस, यही फेज 2 का नाम रखा है। स्टैटिक रूट स्टैटिक हम क्रिएट कर रहे हैं, बैक हॉल रूट हमने क्रिएट कर रहे हैं, लोकल टू रिमोट पॉलिसी हम ये बना रहे हैं इस नाम से, वीपीएन इंडिया टू यूएस लोकल और वीपीएन इंडिया टू यूएस रिमोट। कर देंगे ये कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा ठीक है, ये आप ये टनल क्रिएट कर दो। ये कह रहा है ठीक है भाई साहब, हम टनल क्रिएट कर दिए। द वीपीएन हैज बीन सेटअप। फेज 1 इंटरफेस इंडिया टू यूएस अभी भी डाउन आ रहा है, आप जाके और ये आपका वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप जाओ आईपी से एक टनल में और आपकी एक टनल क्रिएट हुई है, इंडिया टू यूएस हमने नाम रखा था लेकिन ये अभी भी डाउन है। बोला अच्छा डाउन, बोला एक साइड से अभी तक कॉन्फ़िगर हुई है, आपने कंप्लीट कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है। आप चलते हैं यूएस फायरवॉल में और यूएस फायरवॉल में चलने के बाद में यहाँ पे भी आईपी से वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि टनल आप आए। आप जाओ वीपीएन में, वीपीएन जाने के बाद में आप जाओ आईपी से विजार्ड, विजार्ड में जाने के बाद इसका एक नाम रखो, ये मेरा टनल है यूएस टू इंडिया, नाम रख दिया। साइड टू साइड आईपी से वीपीएन टनल नहीं यूज करना है, सेकंड साइड ही FortiGate का फायरवॉल है, ठीक है मैं सेलेक्ट कर लिया। रिमोट आईपी एड्रेस क्या है भाई, 10.0.137.221, यही है ना। किस इंटरफेस पे आपका ट्रैफिक जाएगा, यहाँ पे भी वेन इंटरफेस मेरा इंटरफेस 3 है, और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन दोनों साइड सेम होने चाहिए। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 48@123। अगर पासवर्ड या कुछ आपने चेंजेस किए हैं दोनों के पैरामीटर में तो ये कभी नेगोशिएट नहीं होंगे। सेम पासवर्ड है नहीं, TINATE यही है ना, 48@123। नेक्स्ट किया। लोकल इंटरफेस मेरा लेन इंटरफेस है, ट्रैफिक यहाँ से इस टनल में जाना चाहिए। इसका सबनेट क्या है 2.0, इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। रिमोट सबनेट क्या है 192.168.1.0/24, ठीक है नेक्स्ट किया और मैंने एक टनल क्रिएट कर दी। ठीक है, आईपी से टनल में जाओ,
इंडिया टू यूएस टू इंडिया आपकी एक टनल क्रिएट हो गई, अभी भी क्या इनएक्टिव है। और यहाँ पे चेक करो आप, यहाँ पे भी इनएक्टिव है। डैशबोर्ड में जाओ, डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ कोई IPsec का आ रहा है क्या? विजार्ड नहीं आ रहा है, अब विजार्ड ऐड कर लो मॉनिटरिंग के लिए। IPsec सर्च करो और इसको ऐड करो और मॉनिटरिंग, और डैशबोर्ड में जाओ, IPsec मॉनिटरिंग आ गया। ठीक है, ये कह रहा है इसके फेज 1 और फेज 2 मॉनिटरिंग मैंने ऐड किया है। ये यहाँ पे आपका पूरा टनल का डाउन ये स्टेटस रहेगा। इंडिया टू यूएस आपका रिमोट गेटवे 137.230 है। पीयर आईडी इसका क्या है, रिमोट पब्लिक आईपी। और इनकमिंग डेटा आउटगोइंग डेटा कितना है, 00 बाइट है अभी तक। फेज 1 आपका अप है और फेज 2 डाउन है। फेज 1 IPsec टनल के दो फेज होते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 आपका ऑथेंटिकेशन और पैरामीटर एक्सचेंज करने के लिए होता है। अगर वो सारी चीजें, सारे पैरामीटर सब कुछ सही है और एक दूसरे को अगर ऑथेंटिकेट कर देते हैं तो फेज 1 अप आ जाता है। और फेज 1 अप आने के बाद फेज 2 क्रिएट होता है, और फेज 2 अभी ये कह रहा है डाउन शो कर रहा है। ऐसा क्यों भाई? बोला फेज 1 आपका जैसे ही आपका इन दोनों पीयर के बीच में नेगोशिएशन होगा ना, नेगोशिएशन के साथ में ही आपका अप आ जाएगा, अगर आपके सारे पैरामीटर सही है तो। लेकिन जब तक IPsec टनल का फेज 2 कब अप आता है, जब यहाँ से कोई डेटा या तो गया है या आया है तब। क्योंकि इसमें क्या होता है, डेटा शेयर होता है, जब तक आप कुछ डेटा एक्सचेंज नहीं करोगे दोनों ऑफिसर्स के बीच में, तब तक ये आपका फेज 2 डाउन शो करेगा। एक बार मैं यहाँ से कुछ भी डेटा शेयर करके देख लेता हूँ, कुछ जा रहा है या नहीं। मैं PC3 में चलते हैं और पिंग करता हूँ यहाँ से। पिंग 192.168.2.2 को पिंग करता हूँ। अभी पिंग आएगा या नहीं। लेन नेटवर्क पे लेन नेटवर्क कनेक्टिविटी मैंने बना दी है, तो मेरा होना चाहिए कम्युनिकेशन। ये कह रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट, मतलब अभी तक ट्रैफिक मेरा जा नहीं रहा है फेज 2 के थ्रू। एक बार और पिंग करता हूँ मैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ये तो कह रहा आउटगोइंग डेटा 420 बाइट है, और ये फेज 2 भी अब आ गया जैसे मैंने कुछ डेटा शेयर किया। तो कम्युनिकेशन भी होना चाहिए ना। फायरवॉल पे जाकर चेक करो, एग्जीक्यूट पिंग, और पिंग करता हूँ मैं 192.168.2.1 को, जो उसका लेन IP है उसको। फाइव पैकेट ट्रांसमिटेड, 0 पैकेट रिसीव्ड, 100% पैकेट लॉस। ठीक है, टनल तो अप है तो मेरा ट्रैफिक तो जाना चाहिए। यहाँ पे भी विजार्ड ऐड करता हूँ, देखते हैं क्या स्टेटस है। IPsec ऐड करते हैं इसको, ऐड मॉनिटरिंग, डैशबोर्ड, IPsec मॉनिटरिंग। कह रहा डेटा आया है 420 बाइट, लेकिन अब तक कुछ गया नहीं है। टनल फेज 1 और फेज 2 आपके दोनों अप है। एग्जीक्यूट पिंग 192.168.1.1 को पिंग करके देखते हैं। नहीं जा रहा। ठीक है, वैसा कहाँ पर मिस्टेक की है? अभी आपका लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क कम्युनिकेशन होना चाहिए। इनकमिंग ट्रैफिक है लेकिन यहाँ से आउट नहीं हो रहा। कहाँ पे दिक्कत आ रही है? इसके रूट वगैरह चेक करना। इंडिया टू यूएस
रूट स्टैटिक इनेबल है और विजार्ड यूएस टू इंडिया, क्या है ये? डेस्टिनेशन वन डॉट जीरो के लिए है, सही है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वहाँ से आने के लिए भी हाँ ठीक है। इंटरफेस में कोई दिक्कत ना है। रूट में पॉलिसी चेक करो बनी है या नहीं, बाय सीक्वेंस करता हूँ मैं। इंटरनेट पॉलिसी हमने बना रखी थी, वीपीएन यूएस टू इंडिया, और टनल भी यहाँ पे आपका लेन इंटरफेस से ट्रैफिक आएगा, इस पे जाएगा। लोकल नेटवर्क आपका लोकल सबनेट 2.0 और डेस्टिनेशन रहेगा रिमोट सबनेट 1.0, ट्रैफिक एक्सेप्ट है। हाँ, ठीक है, सारी चीज़ें सही है। यहाँ पे भी चेक कर लो स्टैटिक रूट वगैरह, उसमें तो कुछ मिस्टेक नहीं है। नहीं, स्टैटिक रूट बन रखे हैं। फायरवॉल पॉलिसी पॉलिसी भी चल रही है आपका। आईपी से एक टनल भी है पे बोथ साइड। टू टू वन, ठीक है। सही है। कंसोल लाइन दोबारा से पिंग करो 2.1 को, और यहाँ से भी पिंग करते हैं। एग्जीक्यूट पिंग 192.168.1.1। एक ट्रेस करके देखना कहाँ पे जाके टकराई है। साइज बढ़ा देता हूँ इसका। 63 168। 63 192.168.1.1 को पिन करते हैं, ट्रेस करते हैं कहाँ जा रहा है इसका ट्रैफिक। 2.1 गेट पास गया, ठीक बात। 1.1 के पास में ये कह रहा जा रहा है। तो फिर पिन क्यों नहीं कर रहा है भाई? तब तो
168.1.1 पिंग भी कर ले। अच्छा पिंग आ रहा है, ये आधे से ज़्यादा लेब तो हैंग पड़ी है, उसकी वजह से भी नहीं होता। आप पिंग करो, देखो 192.168.2.1 ये भी पिंग आ रहा है। ठीक बात है, आपका लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क कम्युनिकेशन होना चाहिए। यहाँ से दोबारा कर लेता हूँ 2.1 को। आधे से ज़्यादा तो हैंग की वजह से प्रॉब्लम कर रही है। IP से मॉनिटरिंग देखते हैं, ट्रैफिक टनल के थ्रू आपका जा रहा है। इनकमिंग ट्रैफिक 1.03 KB आया है और गया 1.69 KB, दोनों फेज 1 और फेज 2 अप है। आपका लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है। ये CC3 इसका IP क्या आप चेक करो, IP कॉन्फ़िग इसका IP है 1.3। और अगर मैं इसे पिंग करूं, जो दूसरा मेरा नेटवर्क है 192.168.2.2 या 2.3, दो PC लगे वहाँ पे, तो वो दोनों पिंग आने चाहिए पूरा लेन नेटवर्क। अभी जैसे मैं पिंग किया था मैंने 2.1 को, जो वहाँ के फायरवॉल की प्राइवेट IP है, उसको ये रीच कर पा रहा है। 2.1 को कर रहा है दूसरे नेटवर्क में, तो 2.2 को या 2.3 को पिंग करने में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं PC इस पे जाऊं दूसरे नेटवर्क में, इसका IP क्या है, IP कॉन्फ़िग 2.3, तो इसको अगर मैं पिंग करूं 192.168.1.1, तो ये कह रहा है मैं पिंग कर रहा हूँ। ठीक बात है, दूसरे लेन नेटवर्क में इसका ट्रैफिक जा रहा है वाया टनल, हम मॉनिटर भी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं पिंग करूं 1.2 को, ठीक है, टाइम आउट आ रहा है, लेकिन केवल इसकी लेब की वजह से इतना ज़्यादा, ये मेरे ख्याल से कुछ हैंग की वजह से प्रॉब्लम कर रखा होगा। अगर इस नेटवर्क में जाकर आप इसके लेन नेटवर्क में IP पिंग कर रहे हो, मतलब आपका ट्रैफिक लेन टू लेन कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ पे आकर आप रिफ्रेश करके देखो, टनल के थ्रू आपका ट्रैफिक इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों शो होना चाहिए, जो कि हो रहा है। यहाँ से कुछ कुछ ट्रैफिक यहाँ से जा भी रहा है और यहाँ से ट्रैफिक आ भी रहा है टनल के थ्रू ले नेटवर्क में आपका। तो यही हमें करवाना था, अपना लैब का मोटिव ही क्या था, लेन नेटवर्क से लेन नेटवर्क को कम्युनिकेशन करवाना, और जो कि हो रहा है, विच इज गुड। ठीक है, इट्स क्लियर और नोट हाउ टू वर्क IPsec टनल। हाँ भाई, हाँ, कुछ तो कोई हाँ ना बोलो। रामकरण, मुकेश, ललित, एनिमल, सुल्तान, राकेश, किशोर। कर सकते हो IPsec VPN कॉन्फ़िगर? वैसा हार्ड तो ना है। यस सर। नहीं सर, कर सकते। इजी है। इजी तो अभी एक बार ट्राई करेंगे, तब पता चलेगा। नहीं सही बात है, लेकिन हार्ड ना है। हार्ड चीज मैंने आज बताई नहीं है, कल आएगी, जिसमें आपको थोड़े पसीने आएंगे। IPsec VPN में भी, IPsec VPN को कॉन्फ़िगरेशन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है विजार्ड बेस और एक होता है टेम्पलेट बेस। तो विजार्ड बेस में क्या होता है ना, जब मैंने आज ये टनल क्रिएट की है, इसमें मैंने कोई भी यहाँ पे मेरे से नहीं पूछा कि तुमको क्या। एक चीज अगर आपने नोटिस की है, तो हम कह रहे थे कि इसमें इंक्रिप्शन होता है, हेजिंग होता है, ऑथेंटिकेशन होता है। तो जब मैंने एक टनल क्रिएट किया, तो इसने मेरे से एक बार ऑथेंटिकेशन का तो पूछा था कि पासवर्ड क्या रखना है तुम्हें, कैसे ऑथेंटिकेट करवाना है, सर्टिफिकेट के थ्रू या कोई पासवर्ड की देना है आपको। लेकिन इंक्रिप्शन क्या रखना है, हेजिंग क्या रखना है, कुछ ही नहीं पूछा इसने मेरे से।
लेकिन ये कब होता है, ये बोला इसमें एक फंक्शनैलिटी होती है विजार्ड बेस और टेम्पलेट बेस। अगर आप IPsec VPN विजार्ड बेस कॉन्फ़िगर करो तो ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए टनल क्रिएट करके दे देगा विद सम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। आपसे ये इसने पूछा कि आपका लेन नेटवर्क क्या है, रिमोट लेन नेटवर्क क्या है, यहाँ की पब्लिक आईपी क्या है, रिमोट पब्लिक आईपी क्या है, 4 चीजें पूछी है, एक पासवर्ड पूछा और सारा काम इसने करके दे दिया ऑटोमेटिकली। लेकिन जब हम IPsec VPN करते हैं टनल बेस या टेम्पलेट बेस, तो हमें सारी चीजें खुद से क्रिएट करनी पड़ती है, लाइक साइड टू साइड VPN आपको FortiGate का कॉन्फ़िगर करना है या सिस्को का, या डायल-अप VPN, डायल-अप VPN में भी FortiGate के साथ में या सिस्को के साथ में। तो बहुत सारे IPsec VPN, और ये पता नहीं कॉन्फ़िगर भी करने देगा नहीं देगा, व्यू क्यों आ रहा है एडमिन एक्सेस में। IPsec टनल में जाकर यहाँ से हम मैन्युअली भी एक टनल क्रिएट कर लेंगे विच इज कॉल्ड टेम्पलेट बेस IPsec टनल, IPsec एग्रीगेट। IPsec जब आप यहाँ से टनल क्रिएट करोगे ना मैन्युअली, तो लाइक मैं इंडिया और मैंने कुछ नाम रखा रिसेट की, अच्छा इसमें तो सेम ही आ रहा है, कैंसिल IPsec एग्रीगेट। फिर यहाँ से आपको सारी चीज़ें एग्रीगेट मेंबर नो एलिजिबल IPsec टनल्स आर अवेलेबल टू बी एडेड टू दिस एग्रीगेशन। ओके, ये इसमें शायद IPsec विजार्ड का टेम्पलेट का ये फंक्शनलिटी, ये क्योंकि अपनी एक VM मशीन है तो इसमें ये व्यू का दिखा रहा है नहीं है, आज मैं देखता हूँ। कल अपना है IPsec टनल टेम्पलेट बेस क्रिएट करना, जो कि है ना थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें सारी चीज़ें हमें मैन्युअली सेट करने पड़ते हैं, सारे पैरामीटर वगैरह, तो वो करके देखेंगे। आज ये छोटा सा टास्क है, आप IPsec VPN कॉन्फ़िगर करोगे, और ऐसे VPN आप चाहो तो अपनी लैब है ना अपने हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज बना सकते हो। लाइक मैंने 2 ऑफिसेज के बीच में IPsec VPN कॉन्फ़िगर करके किया है, हो सकता है ऐसे आपके पास में आपकी कंपनी के 10 ऑफिस हो, 5 ऑफिस हो, सबके बीच में आपको IPsec VPN से कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो फिर आप कैसे करोगे? तो वो वैसे लैब करके देख सकते हो सकता है आपके पास में या मल्टीपल पब्लिक आईपी, मल्टीपल, जैसे एक मेरा पब्लिक आईपी है, इंटरनेट कनेक्शन ये ले रखा है, दूसरा इंटरनेट कनेक्शन ये ले रखा है, हर एक कंपनी के पास में मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, इसके पास में भी मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन है। तो अगर आपने एक इस वेन इंटरफेस एक इस वेन इंटरफेस टनल क्रिएट की है, अगर किसी दिन ये इंटरनेट ISP आपका डाउन चला गया तो आपकी टनल भी डाउन चली जाएगी। तो उसके बैकअप के लिए आपके पास में क्या है, सेकंड ISP से सेकंड इसके ISP के बीच में भी कोई टनल बना रखी होगी आपने, वो भी आप करके देख सकते हो। एक टनल यहाँ से बनाओ, एक टनल यहाँ से बनाओ, देखो दोनों में से किस में से अभी ट्रैफिक जा रहा है, कैसे उनकी प्रायोरिटी सेट करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज आप इसमें करके देखना, मैंने एक बेसिक सी आपको लैब बताई है, आप इसमें अलग अलग टाइप से लैब कर सकते हो, मैंने आपको कुछ आइडिया दिया है। कुछ इश्यूज आए तो आप मेरे से पूछना, कल हम डिस्कस करते हैं, अदरवाइज कल हम जो टेम्पलेट बेस्ड टनलिंग है वो सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे। ओके, हैव यू एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन?